जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, वो समय आ गया जिसका सबको लंबे समय से इंतजार था। गुरु चांडाल योग समाप्त हो गया, जो गुरु के साथ राहु बैठे थे। 30 अक्टूबर को 4:35 पर, लगभग 35 मिनट पर शाम को राहु अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो आपकी राशि से द्वितीय बैठेंगे। और यहां पर कब तक बैठेंगे? यहां पर वो 29 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 19 महीने यहां पर राहु देव विराजमान रहेंगे। क्या परिणाम लेकर के आए हैं? क्या ऐसा सब कुछ हो जाएगा? अचानक से सब धन वर्षा होने लगेगी, आप अरबपति हो जाएंगे और आपका सब कुछ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये बड़ा परिवर्तन है, बड़ा चेंज तो लाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रों से नकारात्मक प्रभाव भी देगा जिससे आपको बचना बहुत आवश्यक है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। अन्यथा तमाम लाभ के बावजूद भी कुछ ऐसे नुकसान हो जाते हैं जो लाभ पर भारी पड़ जाते हैं, उस पर आपको बचना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए परिवर्तन वास्तव में बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त, और जिसको कहा जाए कि ये जीवन के एक नए आयाम को खोलने वाले हैं राहु का ये गोचर। क्योंकि ये गोचर ऐसी स्थिति में हुआ है कि गुरु और राहु की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसके कारण से एक ब्रह्मजाल की स्थिति बनी हुई। इसको जरा समझिए, क्योंकि राहु यहां गुरु विराजमान है, गुरु की राशि पे राहु है और गुरु तुरंत इसके बगल में बैठे हुए हैं अगले घर में, और इसके ठीक एक घर पहले शनि बैठे हुए हैं, शश राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। शनि राहु का शिष्य है, शनि राहु का गुरु है, और गुरु है ही है। राहु अपना गुरु मानता है शनि को, और शनि के समान ही फल भी देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि के समान फल देता है, और केतु कुजो भवेत, केतु मंगल की, कुज माने मंगल की तरफ फल देता है। तो राहु शनि की तरफ फल देता है और न्याय प्रदान करता है, न्याय कारक शनि के कामों में हाथ बटाता है, हमारे कर्मों का ही परिणाम देता है। लेकिन ये राहु जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, जो एक तरह का धुआं है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने 9 ग्रहों में स्थान नहीं दिया, केवल 7 ग्रह माना, लेकिन बाद की ऋषियों ने माना नहीं, राहु का इतना बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में, राहु केतु का, उसको नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उनको ग्रहों की संज्ञा दी गई। यद्यपि उनका कोई स्थूल शरीर नहीं है, वो भ्रम के रूप में, धुएं के रूप में जहां भी स्पेस होता है वहां घुस जाते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एक भ्रम क्रिएट करते हैं, एक डायलेमा हमारे सामने रखते हैं और हम निर्णय ले पाने में असमर्थ हो जाते हैं। वो सडन ऐसा लालच देंगे, ऐसा छलावा देंगे कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा कि उसने स्वयं किया, सर कटा लिया लेकिन अमृत पिया। अमृत पीने के चक्कर में आगे की कुछ सोच नहीं सका, दूरदर्शी नहीं होता है राहु, लॉन्ग प्लानिंग नहीं करता है ये। लेकिन ये राहु, शनि और गुरु की ये स्थिति राहु को लॉन्ग प्लानिंग करने के लिए भी वश करेगा। आप भी सडन लाभ के चक्कर में न पड़े, अचानक रातों रात अमीर बनने के चक्कर में न पड़े। राहु यही खेल जाता है आपसे, जब आप रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कुछ गैर कानूनी कर बैठते हैं या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसमें आपका भारी नुकसान हो जाता है, या कभी फायदा हो भी गया तो उसके पीछे दबे पांव बहुत भारी नुकसान आ रहा है। देखिए ना, आप एक से एक बड़े बड़े उच्चाधिकारी, बड़े इंटेलिजेंट लोग IAS जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ से घोटाले कर लिए। ये राहु ज्यादा से ज्यादा लाभ करने की, मान प्रतिष्ठा तो सब तो मिली हुई थी उनको, लेकिन ज्यादा लाभ के चक्कर में राहु ने जब लाभ दिया तो जेल पहुंच गए। तो लाभ तो हुआ लेकिन जेल भी तो साथ में आ गए, तो दबे पांव उसके साथ कुछ ऐसा होता है। तो राहु की स्थिति। अब पराशर आदि ऋषि, यहां थोड़ा समझिए, बहुत सूक्ष्म, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष में आपकी गहरी रुचि, उसको समझने का प्रयास करिए। कुंभ राशि है, शनि यहां पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में 7.5 भी चल रही कुंभ राशि की। हालांकि कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का कोई बहुत असर नहीं होगा, क्योंकि शनि आपकी मूल त्रिकोण राशि अपने ही घर पे बैठा है और सस राजयोग बनाकर बैठा। इसका ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक लाभ होगा, नकारात्मक लाभ इस 7.5 का आपके ऊपर नहीं होगा, खासकर इस फेज का, जब तक कि 2.5 वर्ष अपने ही राशि पर है वो। तो कुंभ राशि के जो स्वामी है शनि है,
लेकिन पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी मैत्रेय ऋषि को समझाते हुए कहते हैं इसी कुंभ का राहु भी प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात कुंभ राशि का स्वामी एक तरह से राहु को भी माना जा सकता है, ऐसा पराशर जी ने कहा है। तो अगर इसको राशि मान ले राहु को राशि का स्वामी, तो अपने राशि का स्वामी जब द्वितीय बैठता तो धन कारक हो जाता है। यद्यपि राहु मीन राशि का नीच का होता है, लेकिन चूंकि गुरु ठीक आगे बैठे हुए हैं यहाँ के स्वामी, तो नीचत तो उसका उतना काम नहीं करेगा, तात्कालिक मित्रता हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी दोनों के बीच में। तो ये कुंभ राशि का स्वामी जब द्वितीय बैठेगा तो लाभ कारक आपके लिए हो सकता है, बड़े धन का कारक ये राहु आपके लिए हो सकता है। बाकी राहु को अगर हम इस चीज को अलग कर दें कि इस राशि का स्वामी है, तो यहां पर बैठ करके इसको लाल किताबों वालों ने कहा है घड़े में छेद कर देता है राहु, यहाँ पे धन स्थान पर बैठकर। तो धन आता है लेकिन निकलता जाता है। ऐसी आपकी प्लानिंग है, ऐसे आपके खर्चे हैं, ऐसी आपकी योजनाएं हैं कि धन आया, आने के पहले योजना बनी हुई है, इसको यहाँ खर्च करेंगे, इसको यहाँ खर्च करेंगे, तो ये धन आता जाता है और धन व्यय होता जाता है। धन रुकता नहीं, डिपॉजिट नहीं होता, कोष में वृद्धि नहीं होने देता है। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखा तो धन में वृद्धि भी कराएगा, इनहेरिटेंस से लाभ कराएगा, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसी संपत्ति प्राप्त हो सकती है जिसमें आपका कोई मेहनत ना हो, कोई परिश्रम ना हो। तो ये राहु यहाँ पे करा सकता हो, कराएगा ही, क्योंकि इसकी यहाँ से जो अष्टम दृष्टि है, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही, जो सडन गेन्स कराती है, ज्यादा लाभ कराती है, अचानक से लाभ कराती है, वहां से लाभ कराती है जहां से आपने कोई मेहनत नहीं की, कोई परिश्रम नहीं किया हुआ है। राहु और कहां से लाभ दे सकता है? देखिए यहां पे राहु आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, और द्वितीय स्थान होता है अर्थ त्रिकोण। 2, 6 और 10 भाव होते हैं जो वो अर्थ त्रिकोण होते हैं। इसको नोट कर ले ज्योतिष के विद्यार्थी जो चैनल को हमारे देख रहे हैं, वो दूसरा, 6वां और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण होता है। तो इस अर्थ त्रिकोण में बैठ करके धन की वृद्धि तो करने जा रहे हैं। दूसरा, यहां पे 3, 6 और 10, 11 जिस भाव से राहु तीसरे, 6वें, 10वें और 11वें बैठते हैं, उस भावों की फलों में शुभता की वृद्धि कर देते हैं, वहां से शुभ फल देते हैं। जैसे अब यहां से राहु की तीसरा 1, 2, 3, तो यहां से तीसरा, यहां से आपके व्यय स्थान से तीसरा बैठे हैं, तो आपके व्यय पे नियंत्रण कराएंगे। जब व्यय पे नियंत्रण कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका कोष में वृद्धि होगी आपकी, या हो सकता है कोष पे वृद्धि ना हो, कहीं दूसरी अच्छी जगह प्रोजेक्ट में आप लगाएं जहां से और ज्यादा धन आए हो, तो यहां पर धन है। अगर दूसरी बात, अगर कोई विदेश जाना चाहता है, फॉरेन के लिए प्रयासरत है कुंभ राशि के जातक, तो उनके लिए फॉरेन की भी स्थिति बनी हुई है। दूसरी, हॉस्पिटल आदि में जो व्यय आपका हो रहा था उस पे भी यहाँ पे रुकेगा, जब राहु की स्थिति यहाँ पे पहुंची है द्वितीय स्थान पर। यहाँ के शुभ फलों में वृद्धि कर देंगे। स्पिरिचुअलिटी आदि के लिए भी ये अच्छा है। दूसरे, आपके भाग्य स्थान से 6ठे बैठे राहु, तो भाग्य स्थान के शुभत्व में वृद्धि कर देंगे, भाग्य का लाभ मिलेगा आपको, धर्म में वृद्धि होगी, भाग्य से आपके जो बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे थे पिछले 1.5 वर्ष से, अब बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब भाग्य का साथ मिल जाएगा। अब भाग्य के साथ मिलने, जबकि जब यहां राहु बैठा था तो यहां से सीधे देख रहा था भाग्य स्थान को, इस भाव को नुकसान पहुंचा रहा था, पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं दे रहा था, धर्म में रुचि पैदा कर रहा था, तो यहां से वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हालांकि यहां जब था तब भी राहु अच्छा ही था, क्योंकि तीसरे बैठा था आपकी राशि तीसरे मैंने बताया राजयोग कारक होता है। तो पिछला 1.5 महीना पिताजी के स्वास्थ्य वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी अच्छा रहा, राहु उस समय भी अच्छा फल दिया, लेकिन उतना अच्छा फल यहां नहीं दे पाएगा। हाँ, दे पाएगा, क्योंकि इस समय बड़ी खूबसूरत स्थिति ग्रहों की ऐसी पड़ी हुई है कि राहु जहां परेशान करना चाहता है, जहां डैमेज करना चाहता है, वहां पे गुरु की दृष्टि जाकर के संभाल ले रही है। गुरु की स्थिति ऐसी बनी हुई है, और साथ में शश रामक राजयोग भी बना हुआ, तो इससे भी लाभदायक योग बने हुए हैं। तो राहु उतना नुकसान कभी कर नहीं पाएगा। दूसरा, तो ये तो हो गया भाग्य भाव की स्थिति। और तीसरे, आपके यहां से दशम है, पंचम से दशम बैठे हुए, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पंचम से दशम बैठेंगे तो यहां से अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे, शिक्षा संतान में वृद्धि होगी, आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो वो धन कारक हो जाएगा, अच्छा लाभ देंगे। और दशम से दशम बैठेंगे, यहां से अगर पंचम से दशम बैठेंगे तो आपके नौकरी के कारक बन जाएंगे राहु। हाँ, जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति कुंभ राशि के, उनको भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां से दशम जो बैठे हो, दशम का राहु
लाभ कारक हो जाता है। तो राजनीति से लाभ आपको दिला रहे हैं यहाँ से। नौकरी आदि की समस्या समाप्त हो सकती है, आपकी नौकरी मिल सकती है। नई नौकरी के लिए अब नौकरी कर रहे हैं और कोई दूसरी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उधर भी सफलता मिल सकती है। पढ़ाई पे फोकस किए रहें क्योंकि इस समय बहुत अच्छा है। राजयोग बना हुआ है, तृतीय पे गुरु बैठे हुए हैं, तो ये सब बहुत अच्छी स्थितियां हैं। लाभ आपको लेना चाहिए, नौकरी आपको मिलनी चाहिए। संतान की तरफ से अच्छी खबर आपके पास आएगी। संतान कहीं पे अच्छा कर सकती है, खासकर अगर विद्यार्थी है तो वहां से ज्यादा अच्छा प्राप्त करेगी। प्रेम जीवन के लिए भी राहु अच्छा है। जो भी संबंध को बिगाड़ रहा था अब वही बनाने लगेगा, तो अच्छा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो समाप्त होगी। तीसरा, आपके चतुर्थ से एकादश बैठेंगे। देख लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चतुर्थ से 11 जो बैठेंगे, 11 में बैठेंगे तो यहाँ का शुभत्व में, यहाँ के शुभत्व में वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पे भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ जाएगा। आपको भूमि भी दिला सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। आप गाड़ी वगैरह अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय अच्छा है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। घर निर्माण, गृह निर्माण की भी योजना थी तो इस समय सब होगी। अभी तक जो रुका पड़ा हुआ था काम, ये सब चल पड़ेगा। माता जी के स्वास्थ्य में समस्या थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। माता जी के साथ संबंध में जो समस्या थी वो भी अच्छा हो जाएगा। माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सोसाइटी में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आपकी इमेज बनेगी। ये राहु की उन स्थानों जहां से बैठे हुए उसका लाभ है। दूसरे देखिए कहां से नुकसान कर रहे हैं। राहु की जो दृष्टि है यहाँ से 1 2 3 4 5 यहां पड़ रही है, तो ये इस स्थान पर थोड़ी सी समस्या आपके क्रिएट कर सकते हैं। स्वास्थ्य को आपका अपने खास ख्याल रखिए। यद्यपि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए तो स्वास्थ्य का आपकी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्टर है यहाँ पर वो, तो रक्षा करेंगे आपके स्वास्थ्य की। फिर भी रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो रोग मान लीजिए समाप्त हो जाएगा। तो ऋण और शत्रु ये दो आपको परेशान कर सकते हैं, इनके प्रति आप सावधान रहिएगा। लोन वगैरह लेने से बचिएगा, ऋण लेने से बचिएगा। शत्रुओं से कोई लड़ाई झगड़ा न करें, बचाएं थोड़ा समय। ये मान के कि इस पक्ष से हमारा समय इसमें ठीक नहीं है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन इस पक्ष से समय अच्छा नहीं। दूसरा, आपके दसम स्थान पे थोड़ी सी समस्या क्रिएट होगी क्योंकि यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि की तो कोई बात ही नहीं है, शनि यहाँ पे अच्छा ही करेंगे। राहु की दृष्टि यहां पर जो पड़ रही है वो शनि की दृष्टि के कारण बैलेंस हो जाएगी। तो दसम से भी संबंधित कोई खास समस्या आपको, दसम मतलब कर्म क्षेत्र, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां कार्य करते हैं, आपके अधिकारी, आपके कोलीग्स, यहाँ आपके जो नीचे काम करते हैं, इन सबसे जो समस्याएं थी वो कोई समस्या आपको नहीं होगी क्योंकि शनि की भी दृष्टि है। और तो शनि की दृष्टि के कारण राहु की दृष्टि वहां पर उतना कारगर नहीं होगी। दूसरी बात, ये आपका जो पंचम स्थान है 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे ये आपका स्थान, यहाँ पे राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है लेकिन ये स्थान आपका खाली है। इसमें कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि यहाँ से शत्रु दृष्टि है शनि की यहाँ पे, तो आपके गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं कुंभ राशि वालों के लिए कराएंगे। लेकिन यहीं पे कितनी खूबसूरत बात है कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर 5वीं पड़ जा रही है। 1 2 3 4 5 यहां से बैठकर 5वीं, यहाँ पे 5वीं दृष्टि यहाँ पे बैठ पड़ेगी, तो गृहस्थ सुख में वृद्धि करेंगे। आपके अच्छे संबंध बनेंगे, हम वहां पे कुछ बिगाड़ नहीं होने पाएगा। यद्यपि शनि की दृष्टि है लेकिन गुरु की दृष्टि वहां पर हावी हो जाएगी, तो कुछ गड़बड़ नहीं होने पाएगा। बिजनेस में भी आपको सफलता, कोई नया कार्य व्यवसाय करना शुरू करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ अपने मिला के रहें, थोड़ा सा समझदारी, उनका पक्ष भी समझने का प्रयास करें, अपनी ही ना चलाएं, उस पक्ष को भी समझें तो अच्छा रहेगा। तो बस ये पूरा स्थिति आपके सामने मैंने रख दी। कोई भाव छूट तो नहीं रहा, लगभग सारे भावों को मैंने कवर कर लिया। आपके एकादश स्थान पे गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, इसलिए लाभ मार्ग आपका सतत जारी रहेगा। लाभ आपको बड़े कराएंगे क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लाभ आपको बड़े कराएंगे गुरुदेव। और राहु की कोई दृष्टि वहां पर पड़ नहीं रही है, अब पहले पड़ रही थी क्योंकि यहीं पे राहु किस बैठा हुआ था, तो लाभ मार्ग को अवरुद्ध किया रहा था। गुरु देख रहे थे, गुरु की दृष्टि का कोई मतलब नहीं था क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही थी, गुरु चांडाल योग की दृष्टि पड़ रही थी। तो राहु जैसे ही हटा तय उसी समय से गुरु की दृष्टि यहाँ प्रबल हो गई, अमृतमय दृष्टि गुरु की, वहां पर लाभ के मार्ग को खोलेगी। कई तरह से अवसर आएंगे, उसको आपको पकड़ना है, आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे गुरुदेव की दृष्टि। तो कुल मिलाकर के ये गोचर राहु का
आपके सामने टोटलिटी में बहुत अच्छा है, कई तरह से आपको लाभ करा रहे हैं। कुछ एक जगहों से प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने आपको सचेत किया, वो आप वहां से करिएगा। राहु के नेचर को समझिए, किसी छल बहकावे में नहीं आना है, किसी लालच में नहीं आना, इतना आपको समझना है। कोई रिस्क नहीं लेना है, दीर्घकालिक प्लानिंग बना करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे लौकी का वृक्ष होता है, कद्दू का वृक्ष होता है, तो उसको डाला और 1-2 महीने में वो खूब तेजी से बढ़ता है और फल वल दे करके समाप्त नष्ट हो जाता है। लेकिन वही बट का वृक्ष डाल दिया जाए, पीपल का वृक्ष बो दिया जाए, तो धीरे 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 ग्रो करता है, लेकिन हजारों वर्ष चलता है। तो वैसे दीर्घकालिक प्लान करेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे और दूसरों को भी छाया देंगे, स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, वहां पे नुकसान करवा देगा राहु। बस इतना से ध्यान रखने की जरूरत है। राहु की रेमेडी के रूप में आप कर सकते हैं कि राहु के मंत्र हैं, ओम रांग राहुवे नमः, इसका जप कर सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, ये जप कर सकते हैं। और मस्तक पर आप तिलक लगाएं, केसर का तिलक मस्तक पर लगाएंगे, इससे भी राहु प्रसन्न होता है। जितनी ही गुरु की रेमेडी करेंगे वो उससे उतने से राहु प्रसन्न होगा। आप नहाते समय 1 चुटकी हल्दी भी डाल करके पानी में नहाएंगे तो उससे भी अच्छा होगा। दूसरी बात, केतु चूंकि यहां बैठे हैं छठे आपके अष्टम स्थान पर, तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप आध्यात्मिक रहस्य गूढ़ ज्ञान की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे कुंभ के राशि के जातक जो इस रिसर्च में लगे हुए हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। नए खोज, नए प्रकाशन हो सकते हैं। तो केतु के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस गणेश जी की आराधना करेंगे तो केतु सही रहेंगे। अब मैं उस विशिष्ट उपाय पर आता हूं जिसके लिए मैंने बताया कि मैं कुछ विशिष्ट उपाय आपसे शेयर करूंगा। जैसे राहु जो 10 अवतार है भगवान के, उनमें से 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। 12 अवतार क्यों हुआ? हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस ने पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने 12 का अवतार लिया। 12 भगवान ने पृथ्वी को बचाया। आज भी पृथ्वी संकट में है, तब भी संकट में थी, आज भी संकट में है। जलवायु संकट बढ़ रहा है, वन हमारे खत्म हो रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, इससे जलवायु संकट बढ़ रहा है। ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, तो हम करें क्या? तो पृथ्वी बचाने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, हरे भरी पृथ्वी को बचाने का प्रयास करें, लोगों को प्रेरित करें, वो लोग भी वृक्ष लगाएं। इससे राहु आपका बहुत प्रसन्न होगा, शनि आपका बहुत प्रसन्न होगा। और खासकर अगर पीपल के वृक्ष लगाते हैं तो शनि और राहु सब बहुत अच्छे प्रसन्न होंगे। फलदार वृक्ष लगाएंगे तो गुरु आदि भी प्रसन्न होंगे, गुरु शुक्र आदि भी प्रसन्न होंगे। तो कोई वृक्ष लगाने से ग्रह आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जल का दुरुपयोग न करें, घर में पानी का उतना इस्तेमाल करें जितना आवश्यक हो। अनावश्यक पानी, साफ सफाई आदि जितनी जरूरी हो उतनी ही करें। बाकी टंकी भरने का विशेष ध्यान रखें। पानी चला कर हम भूल जाते हैं, पानी बहता रहता है, घंटों बहता रहता है, इससे आपकी लिक्विड मनी बहती है। लिक्विड मनी बहती, जब पानी का जितना व्यर्थ उपयोग करेंगे व्यर्थ पैसा आपका जाएगा। तो इसको रोकेंगे, ये आपकी राहु का उपाय। हाँ, राहु 12 अवतार का फोटो गूगल से डाउनलोड करके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसको स्क्रीन सेवर में लगाएं, वॉलपेपर लगाएं, तो उससे भी राहु बहुत ही अच्छा होगा। और सर्वोत्तम उपाय, स्कंद पुराण में भगवान वेद व्यास ने राहु का स्तोत्र लिखा हुआ, जिसमें राहु के 25 नाम है, 6 श्लोक हैं। गूगल से उसको सर्च करके निकाल लीजिए, लिखिए राहु स्तोत्र स्कंद पुराण, आ जाएगा। 6 स्तोत्र है, उसको निकाल लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए, उसको लेमिनेशन करा के रख लीजिए। 7 बार या 11 बार नित्य पाठ करेंगे। राहु का कभी भी कोई दुष्प्रभाव आपको नहीं होगा। राहु हमेशा अच्छा ही फल देगा, दिमाग की क्लैरिटी बनी रहेगी। राहु आपके साथ कोई छल धोखा आदि कोई खेल नहीं खेलेगा। और ये उपाय मेरा 25 वर्षों का बार बार कहता हूं, ताकि इस उपाय पे विश्वास हो आपका। और जितने लोगों पर मैंने इसको अप्लाई किया है, हजारों लोग ऐसे हैं जिनका परिणाम अच्छा ही आया है और राहु उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये उपाय आप लोग जरूर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को हमारे बताने का तरीका आपको समझ में आया हो, सार्थक लगा हो, आपको प्योर ज्योतिष आपको सामने हो, कुछ आपको बरगलाने का काम न किया गया हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, अगर कोई है तो बर्थ डिटेल के साथ, तो हम उसका उत्तर देंगे। और आपका ये लाइक और कमेंट ना हमको एक मोटिवेशन देता है, हमको एक
प्रेरणा देता है कि और अच्छे तरीके से आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं और मेहनत करके लाऊं। वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शीघ्र ही मैं नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।